गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है 4 तरह के एंट्री करना मैंने आपको सिखा दिया है। सबसे पहला तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने की बात बताया है, बिजनेस स्टार्ट करने की बात किया है। दूसरा हमने आपको रेंट यानी एक्सपेंसेस पेमेंट की बात किया था, एक्सपेंस पेमेंट का। तीसरा बात बताया था इनकम की एंट्री करवाया था। चौथी बात परचेज एंड सेल की एंट्री बताया था। ये 4 बातें, 4 तरह की एंट्री को हम आप लोग को बता चुके हैं। एक एक दो क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसमें किसी भी तरह के डाउट्स या कुछ नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है रिप्रेजेंट कर रहा है इस वीडियो को आप लोग सिंसियरली नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये वीडियो नहीं, ये आपके पूरे 2 साल का एक टारगेट है। अगर ये वीडियो मिस कर जाते हैं, आप ये क्लास मिस कर जाते हैं और आप जर्नल एंट्री नहीं पढ़ते हैं और कोई चैप्टर आप नहीं पढ़ते तो मैं उसको समझा ले जाऊंगा आगे। लेकिन अगर आप जनरल एंट्री नहीं सीख पाते तो आपको कोई भी टीचर आपको समझा नहीं पाएगा ये बात, क्योंकि आप इसके बाद आने वाले फिर आप बीकॉम करेंगे, फिर एमकॉम करेंगे, आने वाली आपकी पूरी जीवन ही कठिन हो जाएगी अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूँ, मैं बार बार लेके चल रहा हूँ। लेकिन ये मिस्टेक कहीं ना कहीं आपसे हो रही है कि आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो आप इस वीडियोस को देखिए, सारे वीडियोस को, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अदरवाइज अगर बेस खराब हो गया, मैंने कहा अगर फाउंडेशन खराब हो गया तो आगे की जो सीढ़ी है वो खराब हो जाएगी आपकी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत कठिन सा सब्जेक्ट बन जाएगा। आप इन वीडियोस को मेरे साथ करते जाइए। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, मैंने पहले भी बताया है कि आप तुरंत इसको पूछिए, फ़ोन करिए, डाउट पूछिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, पता नहीं कहाँ से। तो ये काम ना हो, आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस ना करें और आप लोग करते जाइए इसको। और मैंने जैसे हर दिन एक एक चीज़ बताया कि मैं हमेशा ये बात बताऊँगा, अकाउंट जो होता है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट होता है। मैं हर दिन यही बात बताऊंगा, क्योंकि क्यों बता रहा हूँ जरा बताइए। एक ही चीज़ मुझे आती है लेकिन 10 बार आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। और इसको दिमाग में सेट नहीं हुआ तो अकाउंटेंसी बहुत कठिन हो जाएगी और हम नहीं पढ़ सकते उसको आगे, फिर तो जीवन जो है बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसको कठिन ना बनाए, आसान बना के उसको पढ़ना है। नॉमिनल अकाउंट हमने बताया, इस पर्सनल अकाउंट में सभी पर्सन जाते हैं। मैंने बताया था जो पर्सन होते हैं वो 2 तरीके से 3 तरीके से होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन राम मोहन श्याम, आर्टिफिशियल वो पर्सन जो बनाए जाते हैं मैन की तरह से लेकिन मैन होते नहीं हैं। जैसे कि कंपनी होती है और पार्टनरशिप होती है, वो क्या है, वो एक पर्सन की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन वो पर्सन नहीं होते हैं। हम आपको बिजनेस स्टडीज में कंपनी के बारे में बताए हैं, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी कैसे आर्टिफिशियल पर्सन होती है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की बात है, तो जो किसी के नाम को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया, मैंने पूंजी लगाया बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट किया तो मेरे नाम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में मैं बताया आपको सभी एसेट्स जाते हैं, जो संपत्ति हमको फ्यूचर में पैसा जनरेट करने के लिए देती है, जिसके थ्रू हम लोग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करते हैं, उसे एसेट बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट में लॉस जाता है, एक्सपेंस जाता है, इनकम जाता है और गेन जाता है। ये 4 चीजें जाती हैं। तो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल होंगे, डेबिट होगा द रिसीवर और क्रेडिट होगा द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट में 2 रूल होंगे, डेबिट होगा व्हाट कम्स इन और क्रेडिट होगा व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में फिर डेबिट होगा लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट होगा इनकम एंड गेन।
तो ये बातें हम लोग को एकदम अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेनी है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। मैं आप लोग को क्वेश्चन भेजूंगा, उसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ जनरल एंट्री का, बुक एनसीईआरटी के बुक का, और मैं डीके गोयल सर के बुक को भी करूंगा, लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। क्यों 11 ही पहले स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन और जनरल एंट्री एक ही में दिया है। तो एक क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक वो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन से जनरल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से जनरल के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखेंगे 11 में पहला ट्रांजैक्शन कहता है, हम लोग को क्या करना होगा। अब हम लोग को पहला हर क्वेश्चन को हम लोग कर करके हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कैसे होगा। सबसे पहला काम तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लें। क्या बना लें? फॉर्मेट बना लें। ये मेरा फॉर्मेट रहा, और मैं डेली फॉर्मेट भी बना के आपको सिखाता हूँ। क्यों बना के सिखाता हूँ? क्योंकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए। ये हो गया आपका डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, और ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट डेबिट, ये हो गया अमाउंट क्रेडिट, यानी ये हो गया जर्नल का फॉर्मेट। इसी में मैं बारी बारी से क्वेश्चन करता जाऊंगा, इरेज करके लिखता जाऊंगा। तो क्वेश्चन 11 में जो पहला वाला पॉइंट है ए, वो कहता है वो दिसंबर 1 को होता है, दिसंबर 1 को ट्रांजैक्शन होता है, और बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दो बातें हो गई। एक तो यहाँ पे कैश आ गया, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे नाम है, कौन बिजनेस को स्टार्ट करता है, हिमांशु। कौन करता है? हिमांशु। यच लिख दिया हमने, यहाँ पे आगे से लिख देंगे। ये हिमांशु की बात करें तो बताएगा हिमांशु क्या है, पर्सन है। यहाँ पे लिखा हुआ है हिमांशु, पहले ही पेज पे आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है जनरल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द हिमांशु। तो यहाँ पे हिमांशु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या कर दिया, PERSON, पर्सन है। जरा बताएगा पर्सन कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पर्सनल अकाउंट में जाता है तो बताएंगे, हम लोग देखेंगे क्या रिसीवर है या गिवर है। तो अगर हिमांशु पैसा लगाता है तो गिवर है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कैश है, कैश को तो हमको याद हो गया होगा, एसेट है, और एसेट सारे रियल अकाउंट में जाते हैं, और रियल अकाउंट में हम लोग को चेक करना होगा आ रहा है कि जा रहा है। तो बिजनेस के अंदर जब हिमांशु पैसा लगाएगा तो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, तो ये कम सीन होगा, और कम सीन होगा तो क्या होना चाहिए, डेबिट होगा। कम सीन होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री होनी चाहिए क्या, यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 1, तो जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे डेबिट टू हिमांशु अपॉस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, हिमांशु कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितने का स्टार्ट किया, 75,000 का, यहाँ पर भी लिख दिया 75,000 बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड। ये हो गया मेरा पहला वाला ट्रांजैक्शन। अब हम लोग दूसरा, आप लोग इसको लिख लेंगे, वीडियो रोक करके आप लोग इसको लिखेंगे, देख लेंगे इसको। मैं फिर आगे करता हूँ दिसंबर 7 का ट्रांजैक्शन। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत स्लो करवाऊंगा तो वीडियो की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी और इसकी एमबी बड़ी हो जाएगी, जिससे आप अपलोड करने में मुझे समस्या हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं हट जाता हूँ और बोलता हूँ,
तो आप वीडियो को रोक करके वहाँ पे आप लोग लिख लिया करिए या फिर आप उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर 7 का ट्रांजेक्शन है। दिसंबर 7 में बोला गया परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ देखेंगे परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा। तो आप देखेंगे हमने कहा गुड्स और दूसरा कहा कैश। तो गुड्स मेरे लिए एसेट होता है, क्योंकि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसे गुड्स बोलते हैं, और जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो हमारी शॉप में है तो वो मेरे लिए एसेट है। तो एसेट कहाँ जाता है? रियल अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट में रूल होता है कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। तो आप बताएंगे गुड्स जब खरीद के लाएंगे तो मेरे पास गुड्स बिजनेस में आ रहा है तो ये कम्स इन है, इसलिए ये डेबिट होगा। इसलिए क्या होगा? डेबिट। कैश हमारे लिए एसेट होता है, इस बात से सहमत हैं, जो कि रियल अकाउंट में जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमारे पास जब हम कुछ खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा तो ये गोज आउट हो जाएगा, और गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट होता है। गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बताइएगा एंट्री क्या होगा? हमने बताया था, नोट्स भी लिखवाया था आपको, कभी भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स नहीं लिखते हैं। गुड्स के जगह पे हमेशा हम लोग परचेज या सेल लिखते हैं। अगर गुड्स का परचेज हुआ है तो परचेज लिखेंगे, अगर गुड्स का सेल हुआ है तो सेल लिखा जाएगा। यहाँ पे परचेज है तो हम लोग परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा जगह छोड़ के टू, हमारे पास से दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? कैश अकाउंट। कितने पैसे का है? तो ये 10,000 का है। डेबिट के सामने डेबिट वाले में, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट के सामने में। नरेशन वही लिख देना है, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। ये हो गया मेरा ट्रांजेक्शन। अब हमारे पास है 9 नंबर, दिसंबर 9 का ट्रांजेक्शन। उस दिसंबर 9 के ट्रांजेक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्या है। दिसंबर 9 को कुछ ट्रांजेक्शन हुआ। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि वीडियो को आप रोक करके देखिएगा, क्योंकि वेट करेंगे तो वीडियो की साइज बढ़ेगी, उसकी जम भी बढ़ेगी, तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है दिसंबर 9 का। तो दिसंबर 9 में कहा था सोल्ड गुड्स टू स्वाति। ये चीज नया है, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, SWATI, स्वाति रुपीस कितने का है? वो है 5,000 का। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और एक नोट लिखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक नोट यहाँ पे लिख लीजिएगा। नोट क्या होगा? अगर क्वेश्चन में इफ नेम ऑफ डेबिटर और क्रेडिटर given in the question, given in question, we will be assume credit transaction, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर क्वेश्चन में सामने वाले का मतलब अगर हम सेल कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं उसका नाम दिया हो, या जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम दिया हो, तो हम मानते हैं कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है, उधार पे है। तो आप जरा बताएगा, अगर क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होगा, उधार पर ट्रांजैक्शन होगा, तो हम वहाँ पर डेटर का, जिसको हम बेचे हैं उसका नाम, क्रेडिटर जिसे खरीदे हैं उसका नाम इस कैश के जगह पे लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास से ना कैश आएगा ना कैश जाएगा। तो अगर हम क्रेडिट पे कुछ खरीदते हैं, उधार पे कुछ खरीदते हैं, तो मेरे पास से कैश ना जाता है ना आता है, तो हम लोग यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे डेबिट में या क्रेडिट में, उसके जगह पे उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी नोट नंबर 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर। नोट नंबर 2 लिखेंगे कि assume the credit transaction
In case of credit transaction, name of debtor or creditor, write in entry in place of कैश, यानी कि हम लोग कैश के जगह पर डेटर और क्रेडिटर का नाम लिखते हैं। डेटर का मतलब वो पर्सन जिसको क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, क्रेडिटर का मतलब वो पर्सन जिससे क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं। तो ये चीजें हमारे पास दो नोट्स हैं, आप लोग इस नोट्स को लिख लीजिए और इसी नोट्स के बेसिस पे इस एंट्री को करना है। तो मेरे पास एक तो गुड्स आ गया, यहाँ पे अब कैश को तो लेंगे नहीं, किसको लेना होगा? स्वाति को, क्योंकि उसका नाम दे दिया है। तो अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम लोग इसके नाम को लेंगे, तो एक हो गई। तो स्वाति क्या है? पर्सन है। अगर पर्सन है तो कहाँ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगी, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने स्वाति को बेचा है तो स्वाति रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएगी, रिसीवर है तो वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। गुड्स एसेट है वो हमेशा रियल अकाउंट में जाएगा, और रियल अकाउंट का रूल होता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो बताएगा जब हम बेचेंगे तो मेरे पास से गुड्स जाएगा तो ये गोज आउट होगा, इसको हम लोग क्रेडिट में दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री पास करेंगे तो देखिएगा एंट्री क्या होनी चाहिए। डेबिट में क्या होगा? स्वाति, SWATI, स्वातिस अकाउंट डेबिट। अब आपके पास ऑप्शन है, आप अगर अपॉस्ट्रोफिस S लगाते हैं तभी आप अकाउंट लिखेंगे, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन अपॉस्ट्रोफिस S हटा दीजिए तो स्वाति डेबिट लिखिए, बस केवल इतना। अगर अपॉस्ट्रोफिस S लिखते हैं तब आप अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वातिस अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा जगह छोड़ना है, टू क्रेडिट में क्या लिखना है? गुड्स। तो मैंने कहा गुड्स का नाम कभी लिखा नहीं जाएगा, सेल या परचेज होगा, तो सेल हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5000 है, तो 10,000 की जगह पे क्या हो जाएगा? 5000 बीइंग, क्या लिखेंगे इसको? गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। ये सब नोट्स जरूर लिखते जाइएगा, क्योंकि छोटा छोटा नोट से ही आपको एक बड़े कॉन्सेप्ट को तैयार कर देगा। अदरवाइज ये छोटा छोटा नोट्स ही आपके बड़े क्वेश्चंस को, बड़े नोट्स को बनाने में रह जाएगा, बड़े क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। आपको बताया था वीडियो यहाँ पर रोके होंगे आप और इसको देखे होंगे, फिर आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज हो गया गलती से, तो यहाँ पे फॉर्मेट फिर से बना देते हैं जल्दी जल्दी, और हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट करते हैं। देखेंगे ये है मेरे पास डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है मेरे पास 12 तारीख को, 12 तारीख को दिसंबर 12 दिया है, परचेज फर्नीचर रुपीस कितने का? 3000 का। तो एक बात ध्यान देंगे, और यहाँ पर ये नोट्स में हटा देता हूँ, आप लिख चुके होंगे शायद, ये नोट्स हटा देता हूँ। यहाँ पे फिर और नोट्स लिखना है। क्वेश्चन के अंदर अगर किसी एसेट का नाम दिया है, जैसे फर्नीचर, टेबल, चेयर, अगर गुड्स लिखा है तब तो हम परचेज और सेल लिखेंगे, लेकिन अगर एसेट का नाम लिखा है तो हम लोग क्वेश्चन में एसेट ही लिखेंगे, वहां पे एसेट का नाम लिखेंगे, परचेज और सेल नहीं लिखेंगे। एसेट का नाम लिखना होगा, दूसरा कैश है, तो ये हमारे पास एसेट है। फर्नीचर क्या होता है? एसेट कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में, और इसका रूल होता है, बताएगा खरीद के लाएंगे तो फर्नीचर आएगा जो कि कम सिंह होगा, तो कम सिंह क्या होगा? डेबिट। कैश एसेट होता है, रियल अकाउंट में जाएगा, और रियल अकाउंट का रूल होता है गोज आउट है, पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का अमाउंट है, ये 3000 का अमाउंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। हम लोग को नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति फुल सेटलमेंट 4000। ये वाली एंट्री अभी आपको छोड़नी है। फुल सेटलमेंट वाली एंट्री मैं आपको आराम से समझाऊंगा, तब होगा, अभी इसको छोड़ना है। उसके बाद दिया है पेड रेंट अनपेड सैलरी, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये वाला ट्रांजेक्शन आपको अभी छोड़ देना है, 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, आपका ये वाला एंट्री हो जाएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको अलग से पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो फुल सेटलमेंट का केस है, जो कि अब आ जाएंगे हम लोग दिसंबर 25 का। इसको करने से पहले आप 4 लाइन छोड़ देंगे, इस पे 4 लाइन छोड़ने के बाद जो है आप इसको करेंगे। दिया है पेड रेंट, तो आप बताएगा पेड रेंट कितने का रुपीस है, 1000 का। मुझे बताएगा रेंट है, कैश है। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे चेक करिए एक्सपेंस कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल है लॉस होगा एक्सपेंस होगा तो डेबिट करना है, तो ये डेबिट होगा। कैश एसेट होता है, तो हम जानते हैं कि कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो पर रेंट पे करेंगे तो मेरे पास से जाएगा, ये गोज आउट होगा, इसको हम लोग क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री हो जाएगी क्या चीज, रेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा दिसंबर 25। रेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़ के टू कैश अकाउंट बी रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड कितने का है, 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में। नेक्स्ट दिया है, अब आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक ट्रांजेक्शन और दिया है, उस ट्रांजेक्शन को हम करते हैं। उस ट्रांजेक्शन का है पेड सैलरी दिसंबर 30। दिसंबर 30 में कहा है पेड सैलरी, पेड सैलरी रुपीज 1500। सेम है उसी तरीके से, सैलरी एक्सपेंस है, रियल अकाउंट। यही सैलरी अगर आपको रिसीव हो रही होती तो क्या होती है, इनकम होता मेरी। यहाँ पे एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेबिट हो जाएगा। ये कैश एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो ये गोज आउट है, तो इसको हम लोग को क्रेडिट करना है। तो डेबिट में क्या लिखना है, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना पैसे का है, 1500 का है, टू कैश बीइंग सैलरी पेड। ये हो गया मेरा ट्रांजेक्शन। और ये हम लोग ने अभी पहला क्वेश्चन, सोचिए 3 वीडियो जो हम लोग बनाए हैं, 3 वीडियो किए हैं इसके पहले। इन तीनों वीडियो में, तीनों लेक्चर में सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे थे, कैसे करना है। आज पहली बार इस चौथे वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन टच किया, उसमें भी एक पॉइंट रह गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और उसको मुझे समझाने के लिए उस पॉइंट को थोड़ा सा समय चाहिए ज़्यादा। तो एक बार और फिर से आपसे कि आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को करते रहिए। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके फाउंडेशन खराब हो जाएंगे, आपके ये चैप्टर खराब हो जाएगा, तो आपको अकाउंटेंसी नहीं आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे स्लो करें हम लोग। आपके पास पूरा टाइम है, क्वेश्चंस करिए, अपने से कुछ क्वेश्चन उठाइए, सोचिए, करिए, दिक्कत हो तो आप पूछिए। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो पॉइंट छोड़े उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और हम लोग आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।